नमस्कार। आज हम एक बहुत ही खास सफर पर चलने वाले हैं। हम पलटेंगे 70 साल पुराने पन्ने, अखंड ज्योति नाम की एक पत्रिका के। इसे लिखा है युग ऋषि पंडित श्रीराम शर्मा आचार्य जी ने। और यकीन मानिए, इसमें छिपा ज्ञान आज की भागदौड़ भरी जिंदगी के लिए भी एक कमाल का गाइड है। तो देखिए, ये सिर्फ एक पुरानी मैगजीन नहीं है। नहीं, ये तो एक खजाना है। एक ऐसा खजाना जिसकी बातें, जिसकी सीख आज भी उतनी ही नई और काम की हैं। तो चलिए साथ मिलकर देखते हैं कि 1953 का ये ज्ञान हमें आज क्या सिखा सकता है। तो हमारा ये जो सफर है ना, वो 5 पड़ावों से होकर गुजरेगा। सबसे पहले समझेंगे कि अखंड ज्योति का मतलब क्या है, फिर बात करेंगे हर तरह की तरक्की के रास्ते की। उसके बाद जानेंगे कि हमारे अंदर की वो कौन सी रुकावटें हैं जिन पर हमें जीत पानी है। फिर एक बहुत पावरफुल आइडिया को समझेंगे, मेरा कुछ नहीं। और आखिर में देखेंगे कि ये सारी बातें आज की दुनिया में हमारी किस काम आ सकती हैं। तो पहला पड़ाव, अखंड ज्योति। आखिर इसका मतलब क्या है? देखिए, अखंड मतलब जो कभी टूटे ना, और ज्योति मतलब रोशनी या लौ। तो इसका मतलब हुआ एक ऐसी लौ जो कभी बुझती नहीं। ये एक सिंबल है, एक प्रतीक, उस लगातार मिलने वाले आध्यात्मिक ज्ञान का जो हमेशा हमारा रास्ता रोशन करता है। और इस पत्रिका का मकसद, इसका मिशन बिल्कुल साफ है। ये सिर्फ पढ़ने की चीज नहीं है, बल्कि ये एक प्रैक्टिकल गाइड है, एक मीनिंगफुल जिंदगी जीने के लिए। एक ऐसी जिंदगी जिसमें बैलेंस हो, पर्पस हो और सबसे जरूरी, मन की शांति हो। तो अब जब हम इसके मकसद को समझ चुके हैं, चलिए अब इसकी एक बहुत ही जरूरी सीख की तरफ बढ़ते हैं। ये है सर्वतोमुखी उन्नति। अब इसका मतलब क्या हुआ? आसान भाषा में कहें तो हर तरफ से, हर दिशा में तरक्की। हम सब सोचते हैं ना कि एक सच में कामयाब जिंदगी आखिर होती कैसी है, दिखती कैसी है। ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबके मन में आता है। और कमाल की बात यह है कि ये पत्रिका इस गहरे सवाल का सीधा सीधा जवाब देती है। तो इस पत्रिका के हिसाब से असली कामयाबी 4 पिलर्स पर खड़ी है। पहला, हमारा शरीर यानी अच्छी सेहत। दूसरा, हमारा दिमाग यानी मेंटल स्ट्रेंथ। तीसरा, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, लेकिन ईमानदारी से कमाई हुई। और चौथा, समाज में हमारा बर्ताव, हमारा अच्छा आचरण। मतलब बात सिर्फ एक चीज में आगे बढ़ने की नहीं है, बल्कि इन चारों में एक बैलेंस बनाने की है। और ये सोचना आज की सक्सेस एट एनी कॉस्ट वाली मेंटालिटी का एक बहुत पावरफुल ऑल्टरनेटिव है। यहाँ गोल सिर्फ चीजें जमा करना नहीं है, नहीं, बल्कि एक ऐसी बैलेंस्ड और सस्टेनेबल वेलबीइंग को पाना है, एक ऐसी खुशहाली जो लंबे समय तक हमारे साथ रहे। ठीक है, तो बाहर की दुनिया में कामयाबी क्या है, ये तो हमने समझ लिया। लेकिन अब ये पत्रिका हमें अपने अंदर झांकने को कहती है। ये कहती है कि असली लड़ाई तो अंदर है, उन भीतरी दुश्मनों से जो असल में हमारी तरक्की के रास्ते में खड़े हैं। तो कौन है ये दुश्मन? ये 3 हैं। पहला है द्वेष, मतलब किसी से नफरत या जलन। दूसरा है भय यानी डर। और तीसरा है वासना, मतलब हद से ज्यादा इच्छाएं। पत्रिका कहती है कि इन पर काबू पा लिया तो समझो सच्ची आजादी मिल गई। लेकिन घबराने की बात नहीं है, क्योंकि हर दुश्मन का तोड़ भी बताया गया है। द्वेष को हराना है तो करुणा को अपनाइए, भय को जीतना है तो साहस दिखाइए, और वासना पर काबू पाना है तो संतोष को अपनाइए। ये एक तरह से खुद पर ही जीत हासिल करने की लड़ाई है। सवाल ये है कि हम इन भीतरी दुश्मनों पर जीत हासिल करें तो करें कैसे? इसकी चाबी, इसकी मास्टर की, एक बहुत ही सिंपल लेकिन उतने ही पावरफुल विचार में छिपी है। और वो विचार है, मेरा कुछ नहीं। मेरा कुछ नहीं, बस ये 3 शब्द सुनने में कितने आसान लगते हैं ना, लेकिन यही 3 शब्द इस पूरी फिलॉसफी का, इस पूरे दर्शन का सार हैं। और इनकी ताकत बहुत बहुत गहरी है। जरा सोचकर देखिए, जब भी हम कहते हैं ये मेरा घर है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी रेप्यूटेशन है, तो हम क्या कर रहे हैं? हम एक अटैचमेंट, एक लगाव बना रहे हैं। और यही लगाव, यही अटैचमेंट आगे चलकर हमारे दुख का कारण बनता है। ये फिलॉसफी हमें इसी इल्यूजन से, इसी भ्रम से बाहर निकालती है। तो सवाल उठता है कि इसे अपनी जिंदगी में अपनाए कैसे? इसके लिए 3 सिंपल स्टेप्स बताए गए हैं। स्टेप 1, ये मान लीजिए, ये एक्सेप्ट कर लीजिए कि कोई भी चीज परमानेंट नहीं है, हमेशा के लिए नहीं है। स्टेप 2, खुद को किसी चीज का मालिक नहीं
बल्कि एक केयर टेकर समझिए, एक ट्रस्टी। और स्टेप 3, रिजल्ट की चिंता किए बिना बस अपने काम में, अपनी ड्यूटी में खुशी ढूंढिए। तो अब आते हैं सबसे बड़े सवाल पर। 70 साल पुरानी ये बातें आज की हमारी फास्ट पेस्ड दुनिया में कैसे फिट होती हैं? आपको शायद हैरानी होगी ये जानकर कि ये विजडम आज के समय में पहले से भी कहीं ज्यादा रेलेवेंट, कहीं ज्यादा जरूरी हो गया है। सोचिए, आज की दुनिया में कितना स्ट्रेस है, कितना प्रेशर है। ऐसे में ये पुराना ज्ञान एक एंकर की तरह काम करता है, एक मजबूत लंगर की तरह, जो हमें मन की शांति और स्थिरता देता है। यह हमें याद दिलाता है कि बाहर चाहे कितना भी शोर शराबा हो, कितनी भी उथल पुथल हो, अंदर की शांति मुमकिन है। तो चलिए इस पूरी यात्रा के की टेकअवेज को एक बार फिर से दोहराते हैं। पहली बात, असली तरक्की बैलेंस्ड होती है हर मोर्चे पर। दूसरी बात, हमारी सबसे बड़ी जंग बाहर नहीं, हमारे अंदर है। तीसरी बात, आज़ादी मेरा मेरा करने के वहम को छोड़ने में है। और चौथी बात, जब हम एक ट्रस्टी की तरह जीते हैं तो हमें सच्ची शांति और जिंदगी का असली मकसद मिलता है। तो जाते जाते एक सवाल सबके लिए छोड़ जाता हूँ। आज की दुनिया हमें हर चीज को ओन करने के लिए, अपना बनाने के लिए कहती है। ऐसे में इस एहसास में क्या मिल सकता है कि असल में हमारा कुछ भी नहीं है? इस पर सोचिएगा जरूर।